ससुराल की सुख शांति के लिए मुझे मायके से नाता तोड़ना पड़ा। हर किसी भी बेटी को अपने मायके के बिना जीना कहाँ आता है। कुछ दिन मेरी तबीयत काफी खराब रही और इस दौरान राहुल ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उधर राहुल ने जिद पकड़ ली कि मैं भी उसके साथ गोवा चलूं, तो मैंने भी वादा कर दिया कि तबीयत ठीक होते ही मैं चलूंगी, पर सबसे पहले अम्मा और डैड से परमिशन लेंगी। पर आज रात मैं बहुत मायूस हूं। कल नए साल की शुरुआत और शाइना का बर्थडे है। मैं शाइना से मिलना चाहती थी, इसलिए देर रात हिम्मत करके अम्मा से पूछने चली गई। कैसी तबीयत है बेटा? पहले से काफी बेहतर है अम्मा। गुड। अम्मा, मैं एक्चुअली आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई थी। कल है ना शाइना का बर्थडे है, तो क्या मैं प्लीज एक बार उसके स्कूल जाकर उससे मिलाऊं? अम्मा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा शाइना को समझाना कि मैं क्यों नहीं गई उससे मिलने। क्या कहूंगी मैं उससे अम्मा? उसका दिल टूट जाएगा। एक नन्ही सी बच्ची का दिल तोड़कर नए साल की शुरुआत क्या करना। तुम्हारे मायके के सिलसिले में तुम्हें जो लगता है तुम्हें करना चाहिए तुम करो। तुम्हें जो फर्ज निभाने हैं तुम निभाओ, पर छिप छिप कर, ऐसा कि मुझे भी पता ना चले। क्यों तो वैसे कभी होगा नहीं, पर फिर भी अगर मुझे कभी पता चले कि तुमने मेरे हक का नाजायज फायदा उठाया है तो बेटा मुश्किल हो जाएगी। जी। जब खरीदा था तो महंगा लग रहा था, और अब तुम पर देखा तो लगता है जैसे सस्ते में मिल गया हो। सच बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये सच में बहुत खूबसूरत है। थैंक्स ऋषभ। पर पता है अब मेरा दिल क्या कर रहा है? क्या? मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें भी एक ऐसा ही प्यारा सा तोहफा दूं। पर देखो ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूं। मैं कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जिस पर तुम्हें भी उतना ही नाज हो जितना कि मुझे तुम्हारे तोहफे पर है। प्लीज मेरी हेल्प करो ना। बताओ ना मुझे क्या दूं तुम्हें। मैं तुमसे एक गिफ्ट मांगू? अनुष्का, इस जाने वाले साल के साथ अपने दिल से, अपनी यादों से, अपने शरीर से, जैसे इन उंगलियों में कुनाल खरबंदा की उंगलियों के निशान हो, वो सब मिटा दो। इतना सस्ता तोहफा ऋषभ। चलो दिया। इस पल से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो।
मेरी यादों में सिर्फ तुम हो। वैसे तो इस जिस्म पर किसी की उंगलियों के निशान कभी पड़े नहीं। पर इस पल के बाद तुम्हें सिर्फ अपनी उंगलियों के निशान नजर आएंगे। और कल का दिन मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आज की रात का सुरूर कुछ ऐसा होता है कि कल नशा बहुत देर के बाद उतरता है और इसी का फायदा हमें एक्सक्यूज मी हेलो 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 अरे आप बोलते क्यों नहीं? कुछ दिनों में मुझे ये यकीन हो गया था कि तुम अब कुणाल के साथ बिल्कुल टच में नहीं हो। नहीं, उनसे मैंने बात नहीं की। सच राहुल, उस दिन के बाद से आज तक मैंने उनसे कोई बात नहीं की है। लेकिन बात करने के लिए छटपटा तो रही हो, इसीलिए उसे ब्लैंक कॉल किया था। नहीं राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा, बिलीव मी। डैम इट, क्यों फोन किया उसे? शाइना को विश करने के लिए। उसका बर्थडे है और हर साल जानती हूँ सबसे पहले 12 बजे मैं उसे विश करती थी। वो मेरा इंतजार कर रही होगी तो मैंने सोचा कि सॉरी भैया, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है भैया। बात बात पर बिना सोचे समझे नाराज हो जाता हूं। भैया मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे और शाइना के बीच न मैं आऊंगा न कभी किसी और को आने दूंगा। लेकिन भैया तुम भी मुझसे एक वादा करो, उस घर के साथ एक बुआ का छोड़ के तुम्हारा और कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं वादा करती हूँ राहुल। I'm sorry, Mia. I'm so sorry. Hey. Happy New Year, wife. Happy New Year, husband. I love you, Mia. I love you too, Rahul. नया साल मुबारक हो मेरा। तुम्हें भी। मुझे इस नए साल से कई उम्मीदें हैं रमन। नए साल से उम्मीदें रखना लाजमी है मेरा, लेकिन मुझे तुम्हारी उम्मीद में कहीं कुछ डर नजर आने लगा है। तुम्हारे इत्मीनान में जैसे कोई कसर बाकी है। हाँ रमन है। हमने प्रियंका को मजबूर कर दिया कि वो भूल जाए। राहुल को तो याद ही नहीं है। ऋषभ भी इस हादसे से आगे बढ़ गया। पता नहीं क्यों रमन, मैं नहीं भुला पा रही हूं अनुष्का और कुणाल के रिश्ते को। मीरा, जिस धूल को घर के बाहर करने से घर की बदनामी हो, उस धूल को घर के किसी कालीन के नीचे छिपा देना चाहिए। हर बड़े खानदान में एक ऐसा कालीन होता है जिसके नीचे कुछ मैली सच्चाइयां दफन रहती। देखो, मैं तो भूल गया कैलाश को, भूल गया अनुष्का और कुणाल के रिश्ते को। और इस नए साल में तुमसे भी उम्मीद रखता हूं तुम भी भूल जाओगे कि हमारे घर में भी एक ऐसा कालीन है जिसके नीचे धूल छिपी है।
न्यू ईयर मेरा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी न्यू ईयर डैड। हैप्पी न्यू ईयर ऋषभ। ऋषभ, तुमने मुझे विश नहीं किया। हैप्पी न्यू ईयर स्वीटहार्ट। बेटा एक्टिंग मत करो। हाँ हाँ, बहू को तो तुम अपने कमरे में विश कर आए हो। कमाल लगी शर्त। लीजिए, नए साल की शुरुआत और पहली शर्त हार गया। वैसे मामा, आपकी छोटी बहू कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल अभी भी उसे विश ही कर रहा है? नहीं नहीं बेटा, वो सुबह सुबह अपने किसी काम से गई है, मुझे बता कर गई है। हाँ, और सुबह राहुल भी हमारा आशीर्वाद लेके ऑफिस गया है। वो कल गोवा जाना चाहता है अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने, और कह रहा था कि अगर हम सबको ठीक लगे तो वो प्रियंका को भी अपने साथ ले जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब प्रियंका की तबीयत भी संभल गई है। शी मस्ट गो। तो डैड, मैं राहुल को फोन करके समझा देता हूँ कि उसके अंडर जो फैक्ट्रीज हैं, जिसकी जिम्मेदारी उसने उठाई हुई है, उसका चार्ज वो किसी और को सौंप दे। उन फैक्ट्रीज के बारे में मुझे तो पता ही नहीं है। पूरी तरह से राहुल ने उन्हें संभाला हुआ था। उसके एब्सेंस में वो फैक्ट्रीज उसकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिल्कुल, व्हाई नॉट। उसके एब्सेंस में वो क्या नाम है उनका, इम्तियाज और श्रीधर, वो संभाल लेंगे। ऐसे डैड, मैंने और अनुष्का ने भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। आपकी सहमति चाहिए। कैसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट? डैड, हमने बच्चा गोद लेने का सोचा। रियली? हमारा बच्चा जब होगा सो होगा। मुझे आपकी, मामा की, सबकी सहमति चाहिए। दैट्स वंडरफुल ऋषभ, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। हम सबकी सहमति है ना? डेफिनेट। या राहुल। हाँ राहुल, बोलो। ये क्या कर रहा था? कैसे हुआ और कब हुआ ये सब? ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचता हूं। सब ठीक है ना? ऋषभ, लांबा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी फैक्ट्रीज पर एक साथ अक्रॉस द स्टेट रेड्स हुई हैं, और जो रेड्स हैं ये हाई लेवल के हैं। बट यू डोंट वरी, राहुल की जिम्मेदारी है, वो संभाल लेगा। मैं ऑफिस चलता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। सी व्हाट आई कैन डू। और ऋषभ, अचानक इन रेट्स का मतलब? इन रेड्स का मतलब है कुणाल खरबंदा। मैं उसे माफ करता जा रहा और वो जुर्म करता जा रहा है। मैं उसे भूलता जा रहा हूं और वो कमबख्त बार बार मेरा रास्ता काट रहा है। आंचल, आंचल, आंचल बेटा। यहाँ बेटा। हेलो बेटा, आपने पहचाना मुझे? अब शाइना की दुआ होना। बेटा कहाँ है शाइना? पता नहीं आंटी, 10 दिन हो गए शाइना स्कूल भी नहीं आई। मिसेस लांबा, मुझे लगा कि आपको पता होगा कि शाइना स्कूल छोड़ चुकी है। क्यों, ये तो आज तक मेरी समझ में नहीं आया। एक दिन शाइना की मदर ने आकर प्रिंसिपल के पास से जिद करके ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया, और दूसरे दिन शाइना आके मुझसे कहती है कि वो स्कूल छोड़ रही है। ये कहते कहते वो रो पड़ी और
मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसकी ये बात उसकी किसी फ्रेंड से ना करूं। आज शाइना का बर्थडे है। ये चॉकलेट्स आप उसके क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। अब जब गिरेबान हाथ में आ गया है तो छोड़ना मत। जितनी फैक्ट्रियों पर ताला लगा सकते हो लगा दो, मेरा जिम्मा। कुणाल, सुना तूने लांबास पे रेड पड़वाई? जी हाँ, ठीक सुना है आपने। बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है? शाइना का बर्थडे आप अकेले छुप छुप के मना रहे हैं भाऊजी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लांबाज ने हमारी खुशियों पर डकैती डाल दी है और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और वो मेरे साथ नहीं है। मेरी बीवी ये घर छोड़कर चली गई है। मेरी छोटी बहन को उन लोगों ने छीन लिया है। हर तरह से कंगाल हो चुका हूं भाऊजी, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? भाऊजी, जब ख्वाहिशों की रफ्तार तेज हो ना तो उनके आड़े नहीं आना चाहिए। लांबाज की बर्बादी मैं शाइना को तोहफे में देना चाहता हूं। बेटा तोहफा वो अच्छा होता है जो सामने वाले की जरूरत हो। शाइना को उसके पापा की जरूरत है और तू लांबाज की बर्बादी उसे तोहफे में दे रहा है। विरासत यही है, यही है विरासत, गमों की विरासत, खुशी की विरासत। साहब आपका कुरियर, साइन करो।
क्या हो बेटा? घर के डाइवोर्स पेपर्स भेजेंगे बाबूजी।